नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूं। प्यारे साथियों, मैं आपको ये जीके जीएस के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर देना। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको प्रैक्टिस सेट पसंद नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना कि आपको ये प्रैक्टिस सेट किस वजह से पसंद नहीं आया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है। तो प्यारे साथियों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आप उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के जरिए अभ्यर्थी को उनकी तैयारी का पता लग पाता है कि उनकी तैयारी उस एग्ज़ाम के लिए कितनी चल रही है। तो आशा करता हूँ आप जो लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करोगे, पूरा करने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करोगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके डीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कौन थी? तो विश्व की जो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी वो थी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। कौन? वैलेंटीना तेरेस्कोवा। तो प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं बाल दिवस? तो प्रति वर्ष 14 नवंबर को। कब? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने कि नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो जो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है ये स्थित है इलाहाबाद। कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो जो कोलकाता नगर है इसकी स्थापना 1690 में। कब? 1690 में हुई थी। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि काला पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है काला पर्वत, ये आपको बताना है। तो ये है भूटान में। कहाँ पर है? भूटान में है काला पर्वत। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो कौन सी है? तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना नदी। कौन है? यमुना है। तो प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन है? तो कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे प्राचीन और लिखित भाषा है वो है सुमेरियन। कौन है? सुमेरियन है। तो प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया था? तो जो इंडिया शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था यूनानियों ने। किसने? यूनानियों ने। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो कौन से अधिनियम के तहत किया गया था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था? तो 1909 अधिनियम के तहत की गई थी। तो प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 10 है आपके सामने कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को कब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया? तो कब माना गया था?
तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया वो माना गया था 1884 में। कब? 1884 में। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो कौन थे? तो जो प्रथम फील्ड मार्शल थे वो थे जनरल मानेकशॉ। कौन? जनरल मानेकशॉ ये प्रथम फील्ड मार्शल थे। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 12 है आपके सामने कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत जारी करता है राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, किसके? अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन ये किया गया था 1971 में। कब? 1971 में। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 14 है आपके सामने कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है नेहरू ट्रॉफी का संबंध? तो इसका संबंध है हॉकी से। किससे? हॉकी से है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि भारत में कितने समाचार एजेंसियां हैं? तो कितनी समाचार एजेंसियां हैं भारत में, ये आपको बताना है। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने का कुछ नहीं लगता है। तो कितनी एजेंसियाँ हैं भारत में? तो भारत में 5 समाचार एजेंसियां हैं। कितनी हैं? 5 समाचार एजेंसियां हैं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? तो कब हुआ था ये आपको बताना है। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था वो हुआ था 11 सितंबर 2001। कब? 11 सितंबर 2001। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1936 में। कब? 1936 में हुई थी। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 18 है आपके सामने कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है पर्यटन दिवस? तो प्रति वर्ष 27 सितंबर को। कब? 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 29 है आपके सामने कि भारत में पहली बार आईएसए की परीक्षा कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो भारत में पहली बार आईएसए की जो परीक्षा हुई थी वो हुई थी 1947 में। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 20 है आपके सामने कि प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? तो प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो कल्पना चावला इनकी मृत्यु हुई थी 2003 में। कब? 2003 में। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 22 है आपके सामने कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? तो कब अलग हुआ था? तो जो उड़ीसा राज्य है ये बिहार से 1936 में। कब? 1936 में अलग हुआ था। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी?
तो बौद्ध धर्म, इसकी स्थापना हुई थी 6वीं शताब्दी में। कब? 6वीं शताब्दी में। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो इस्लाम धर्म, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7वीं शताब्दी में। कब? 7वीं शताब्दी में हुई थी इस्लाम धर्म की स्थापना। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? तो कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो है अरब प्रायद्वीप। कौन है? अरब है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। कब? 1973 में हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 27 है आपके सामने कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर बताइएगा। तो ये है लंदन। कौन? लंदन है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर। तो प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 28 है आपके सामने कि भारत से सबसे अधिक निर्यात किस देश को होता है? तो कौन से देश को होता है? तो भारत से सबसे अधिक निर्यात ये होता है यूएसए यानी अमेरिका को, और आयात भी सबसे अधिक अमेरिका से ही होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 29 है आपके सामने कि भारत में सबसे अधिक आयात किस देश से होता है? देखिए अगला ही प्रश्न पूछ लिया गया है, यह बता देना है। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको पहले बता दिया है, तो आपको पता भी चल गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 29 का? तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया? तो कौन से राज्य में किया गया है सूचना के अधिकार का सर्वप्रथम प्रयोग? तो ये किया गया है राजस्थान राज्य में। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने की पंचायती राज लागू कराने की सिफारिश किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? तो कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो पंचायती राज लागू कराने की सिफारिश ये की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 32 है आपके सामने कि लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग किया जा सकता है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत हम लोकसभा को भंग कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कर सकता है। तो अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि पूरे भारत को कितने क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है? तो कितने क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है? तो पूरे भारत को 5 क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 34 है आपके सामने कि भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुई थी? तो भारत में एसटीडी जो सेवा है ये 1960 में। कब? 1960 में प्रारंभ हुई। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 से आपके सामने कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? तो शिवाजी को जो राजा की उपाधि दी थी वो दी थी औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि भारत का सबसे पुराना निवासी किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है भारत का सबसे पुराना निवासी? तो नेग्रिटो को। किसको? नेग्रिटो को माना जाता है। तो प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न संख्या 37 और लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का कि कुंदा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है कुंदा जल विद्युत परियोजना। तो ये स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पर है तमिलनाडु में है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों आपको ये 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आया तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।